लोग मरेंगे महामारी में, उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। भूख के लिए सरकार का क्या इंतजाम है? कुछ भी नहीं है। सरकार के पास अगर हो तो बताओ। आप सरकार के 1000 संगठन देखेंगे, आरएसएस है संगठन उसका बहुत बड़ा, जो उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, बजरंग दल है, तमाम सेना, तमाम संगठन है। वो संगठन इस विपरीत परिस्थिति में कहाँ मर गए? कहाँ मर गए आरएसएस के लोग? और कहाँ मर गए वो लोग जो अभी 2 महीने पहले राम मंदिर के चंदा ले रहे थे? अब किसी के घर में चंदा लेने वाले गए कि भाई तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है, बेड की जरूरत है, कहाँ मर गए वो लोग? लिया हो रही थी, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं था क्या? है चुनाव करवाना खुलेआम हो रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं। अगर एक इंसान सेवा कर रहे प्रोटोकॉल है, अगर तुम्हारा ऐसा इतना छोटा सा प्रोटोकॉल है कि लोगों की सेवा करने से टूट जाता है, तो मैं ऐसे प्रोटोकॉल को लाख बार तोड़ूंगा और तुमको जो करना हो कर लो। कोई भी सरकार हो, खुली चुनौती देता हूँ। गिरफ्तार करवाना हो, जेल में डालना हो, जेल में डालो, फांसी पे चढ़ाना हो, फांसी पे चढ़ाओ, गोली से मारना हो मार दो, लेकिन हम जब तक है जान तब तक करेंगे सेवा। साल की जब महामारी आई थी, बीमारी आई थी, तो उस समय का जो शहीद बाग आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन इस बीमारी के डर से ख़त्म हो गया था। लेकिन ये खुशी की बात है कि इस महामारी में भी ये आंदोलन संघर्ष कर रहा है, आंदोलन बराबर चल रहा है, किसी भी प्रकार से रुकावट नहीं आई। ये खुशी की बात है कि सरकार की साजिश कहें या कुछ भी कहें, महामारी आई हो, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। ये किसानों की जीत है, नैतिक रूप से जीत है। इस विपरीत परिस्थिति में किसान की दोहरी लड़ाई है। एक लड़ाई इस तानाशाही सरकार से है, दूसरी लड़ाई इस महामारी से, जो चारों तरफ फैल रही है, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर डर है ही नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और जो लोग बोलते, सरकार बोलती थी लॉकडाउन है, घर में रहो, सुरक्षित रहो। मैं कहता हूँ जिनके पास घर नहीं वो कहाँ रहेंगे? जिनके पास जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं वो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? सरकार तो सिर्फ बोल देती लॉकडाउन का असली समस्या का समाधान है। भाई अगर मान लो महामारी का समस्या का समाधान भी है, तो लॉकडाउन में बीमारी में जितना लोग नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। तो सरकार के पास क्या इंतजामात है कि भूख से लोग ना मरे? ये बेशरम सरकार हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ गरीबों को असहाय छोड़ देती है अपनी विपरीत परिस्थिति में, ताकि गरीब मर जाएं। सरकार को सोचना चाहिए कि इस बीमारी में जितना लोग मरेंगे महामारी में, उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। भूख के लिए सरकार का क्या इंतजाम है? कुछ भी नहीं है। सरकार के पास अगर हो तो बताओ। आप सरकार के 1000 संगठन देखेंगे, आरएसएस है संगठन उसका बहुत बड़ा, जो उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, बजरंग दल है, तमाम सेना, तमाम संगठन है। वो संगठन इस विपरीत परिस्थिति में कहाँ मर गए? कहाँ मर गए आरएसएस के लोग? और कहाँ मर गए वो लोग जो अभी 2 महीने पहले राम मंदिर के चंदा ले रहे थे? अब किसी के घर में चंदा लेने वाले गए कि भाई तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है, बेड की जरूरत है, कहाँ मर गए वो लोग? और जो लोग उनको चंदा दे रहे थे वो क्या बोल रहे हैं? उनसे जवाब मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? वो तो सरकार से बोल रहे होंगे। सही सच में तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह की सरकारों को चुन रहे हैं। मंदिर बनाने वाली सरकार को चुन रहे हैं, गौशाला बनाने वाली को। उत्तर प्रदेश से खबर आई कि योगी ने बोला कि गौशालाओं में गायों का ऑक्सीजन टेस्टिंग किया जाएगा कि गाय का क्या हाल है। और उसी उत्तर प्रदेश से लाश बहाई गंगा में, गाजियाबाद से लाश बहाई की गंगा में पहुंची, बक्सर पहुंची और यूपी पहुंची। खबर आई कि मध्य प्रदेश में भी नदी में लाश मिल रही। ये बेशरम देखो, इंसान से ज़्यादा कीमत जानवर की कर दी। जिस देश में इंसानों से ज़्यादा जानवर की वैल्यू, देश इंसानों के रहने के लायक नहीं है, तो क्या करें? रहना थोड़ी छोड़ेंगे? उस देश को बनाएंगे। देश हमारा है। इस देश सिर्फ उन तानाशाहियों का नहीं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये देश भारत के प्रत्येक नागरिकों का है और भारत के प्रत्येक नागरिकों का ये परम कर्तव्य है कि अपने इस देश को सुधारें। अगर ये नकारे लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं तो आप उस देश को सही रास्ते में लेके आओ। तो जिस तेजी से महामारी फैल रही है, जिस तेजी से महामारी फैल रही है, आपको नहीं लगता कि अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है लोगों को? और अभी जो आंदोलन हो रहा है इसमें भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए? बात ये, आप एहतियात की बात कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप ये जो लोग इनको दिखाएं। हम दिखाना चाहते सरकार को, हम लोग करके आ रहे हैं। भाई इन लोगों को अगर हम लोग खाना नहीं खिलाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक, एहतियात की आप बात करते भाई, एहतियात, भूख से बड़ा एहतियात क्या होता है? इंसान क्या कंट्रोल कर लेगा? बुखार आएगी, सिर दर्द होगा तो सो जाएगा, शायद सोने सिर दर्द कम हो जाएगा, लेकिन भूख में उसको नींद ही नहीं आएगी। क्या करेगा? भूख से मर जाएगा। इस देश में भूख का व्यापार न हो, इसी बात के लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। इसलिए हम दिखा रहे हैं कि हम सही मायने में हैं क्या। किसान इस देश का सबसे संवेदनशील प्राणी है और अपनी संवेदनाओं के साथ जीवित है। इसलिए आज भूख के लिए लोगों को इस विपरीत परिस्थिति में उनके साथ है और खाना खिला रहा है। तो सरकार कह तो रही है कि लॉकडाउन के चलते हर संभव गरीबों की मदद की जा रही है। अरे मदद की जा रही है, आप इनसे पूछो क्या मदद हो रही है? मदद की जा रही है, ठीक ना? अदम गोंडवी साहब ने कहा था तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे, दावा किताबी है। ये सरकार बताए कि इसका आंकड़ा क्या है? बोल रही कि सब कुछ चंगा सी। क्या चंगा सी? इस देश में ना तो बेड है, ना हॉस्पिटल है, ना ऑक्सीजन है। और जो विदेशी मदद आई भी उसको 4-5 दिन एयरपोर्ट में रख लिया।
मतलब इनके पास सुव्यवस्थित व्यवस्था भी नहीं है कि उसको जल्दी से सप्लाई किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इनके पास कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था है। अब गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया बोले सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम क्या होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, एक सिस्टम बनता है। सिस्टम नहीं, पूरी सरकार फेल है। सरकार के अधिकारी, नेता, मंत्री, कर्मचारी, निकम्मे सब फेल हो गए हैं और बोल रहे कि सिर्फ सिस्टम फेल है, लोगों को भ्रमित कर रही है। और जो बोलते हैं घर में रहो, मैं उनसे कहता हूँ घर में रहोगे तो मर जाओगे, भूख से मरोगे। घर से बाहर निकलो, सड़क पे निकलो, और जो लोग शोषित वंचित है उनकी मदद करो। घर में बैठने से अच्छा है कि घर में बैठकर मर जाने से, या घर में बैठकर जीने से अच्छा है सड़क पर आओ, लोगों की सेवा करते हुए मर जाओ। उससे अभी लॉकडाउन के चलते तो लोगों के लिए तो लॉकडाउन लगाया गया है, लोगों को बचाने के लिए। इनका लॉकडाउन क्या होगा? इनके क्या पेट का भी लॉकडाउन लगा है? जो लोग डेली कमाते खाते उनके पेट का भी लॉकडाउन लगा है? भाई पेट का तो लॉकडाउन कभी नहीं लगता ना। जब पेट का लॉकडाउन नहीं लगता, जो लोग भूखे हैं उनका सेवा कौन करेगा? सरकार को कहने दीजिए कि लॉकडाउन लगा है। मैं नहीं मानता सरकार के इस लॉकडाउन को। भाई मैं सरकार से कहता हूँ कि पेट में भी लॉकडाउन लग जाएगा। मैं उस दिन लॉकडाउन को मानूंगा जिस दिन पेट का भी लॉकडाउन होगा। इंसान को भूख नहीं लगेगी तब मैं मानूंगा हाँ लॉकडाउन है। भाई जब भूख लगेगी तो हम लोग सेवा करने आएंगे, और जब तक है जान तब तक करेंगे सेवा, चाहे महामारी आए, चाहे सरकार की गोली आए या फांसी आए, चाहे मार डाले चाहे जेल में डाले, हम डरने वाले नहीं हैं। तो आप जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहा है। इसी तरह यूपी में एक पूर्व IAS है सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने सरकार की आलोचना की, सरकार के जो फेलियर है उसको लेकर, तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। तो आपके ऊपर भी तो FIR दर्ज हो सकता है। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे खड़ा हो, खुली चुनौती दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार की औकात हो, दिल्ली की सरकार की औकात हो, या मेरे होम राज्य मध्य प्रदेश की सरकार की औकात हो, गिरफ्तार करे, जो भी करना हो करे, लेकिन जब तक रहेंगे सेवा करेंगे। सेवा करते हुए मुझे मरना स्वीकार, लेकिन घर में कायरों की तरह बैठना स्वीकार अभी नहीं। आपने देखा कि बिहार से जो खबरें आ रही हैं, पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया है। ये बात ये कि लोग तो सरकार इंतजाम कर नहीं पाएगी। जो लोग इंतजाम कर रहे हैं, सरकार का जो नकारा चरित्र है उसको उजागर कर रहे, तो उनको गिरफ्तारी करवाएगी और क्या करवाएगी? सरकार की औकात नीतीश कुमार, ये सरकार की औकात नहीं कि लोगों को हॉस्पिटल मुहैया कराए, उनको बेड मुहैया कराए, ऑक्सीजन मुहैया कराए। जो पप्पू यादव अपनी निजी संपत्ति को बेच कर लोगों की सेवा कर रहे, तो उसको गिरफ्तार करवाना आसान होता है। बताया जा रहा था कि कोई पुराना केस चल रहा था, 32 साल पुराना केस, और उसके पहले क्या बोला गया था कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो। पहले बात ये सामने आई थी। मतलब एक ये जो खुलेआम अगर बर्थडे पार्टी कोई मना रहा है, खुलेआम इनकी रैलियां हो रही थी, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं था क्या? है चुनाव करवाना है, खुलेआम हो रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं। अगर एक इंसान सेवा कर रहे प्रोटोकॉल है। अगर तुम्हारा ऐसा इतना छोटा सा प्रोटोकॉल है कि लोगों की सेवा करने से टूट जाता है, तो मैं ऐसे प्रोटोकॉल को लाख बार तोड़ूंगा, और तुमको जो करना हो कर लो। कोई भी सरकार हो, खुली चुनौती देता हूँ। गिरफ्तार करवाना हो, जेल में डालना हो जेल में डालो, फांसी पे चढ़ाना हो फांसी में चढ़ाओ, गोली से मारना हो मार दो, लेकिन हम जब तक है जान तब तक करेंगे सेवा। लिया हो रही थी, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं था क्या? है चुनाव करवाना है, खुलेआम हो रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं। अगर एक इंसान सेवा कर रहे प्रोटोकॉल है। अगर तुम्हारा ऐसा इतना छोटा सा प्रोटोकॉल है कि लोगों की सेवा करने से टूट जाता है, तो मैं ऐसे प्रोटोकॉल को लाख बार तोड़ूंगा, और तुमको जो करना हो कर लो। कोई भी सरकार हो, खुली चुनौती देता हूँ। गिरफ्तार करवाना हो, जेल में डालना हो जेल में डालो, फांसी पे चढ़ाना हो फांसी में चढ़ाओ, गोली से मारना हो मार दो, लेकिन हम जब तक है जान तब तक करेंगे सेवा। नहीं तो लॉकडाउन तो आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन पेट में भी लॉकडाउन लग जाएगा। जिस दिन इंसान को भूख नहीं आएगी तब इंसान अपने घरों में बैठ सकता है, ठीक ना? और जब तक इंसान को भूख लगेगी, पेट में लॉकडाउन नहीं लगा रहेगा, तो हम सड़क पर आएंगे, सेवा करेंगे, जिसको जो करना है करता रहे। हम लोग अपने वसूलों पर चलेंगे, लोगों की मदद करेंगे। ये तो सरकार भी तो लोगों के लिए ही कर रही है। किसके लिए कर रही है? आप इनसे पूछ लीजिए कि इनके लिए कुछ किया सरकार ने? पिछले साल भी क्या सरकार ने कुछ किया? जब पिछले साल नहीं किया, इस साल नहीं किया, तो क्या करेंगे लोग? भाई इनके लिए जब सरकार कहती कुछ और है लेकिन करती कुछ ही नहीं है, इसलिए जब कुछ नहीं करती है तो इस देश के लोग, इस देश के किसान, इस देश के मजदूरों के साथ, इस देश के गरीबों के साथ हैं। बहुत ही संवेदनशील लोग हैं, इनको भूख से नहीं मरने देंगे, भूख से किसी को भी परेशान नहीं होने देंगे, खाना खिलाएंगे। सरकार को जो करना है जो करती रहे, जो हथकंडा अपनाना है अपनाती रहे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नहीं तो महामारी के चलते कितने दिन तक ये सब चलता रहेगा? कोई अभी बात तो हो रही नहीं है आपकी? सरकार तो होगी, अगर नहीं होगी तो सरकार हमारी होगी, या तो सरकार से बात होगी या सरकार हमारी होगी। ये सरकार को फैसला करना है कि उसको कुछ दिन और रहना है, सरकार चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर बात नहीं करेगी तो हमारी सरकार होगी। एक बात की बात मैं आपको बात याद दिला दूं, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी उन किसान की एक फाइल लेकर उनके पास गए थे कि इस पे साइन कर दो। मुरारजी देसाई ने मना कर दिया था। तब उनसे एक नेता ने कहा था कोई बात नहीं चौधरी साहब, इस फाइल पे आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी साइन होगा। और चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने थे, भले कुछ दिन के लिए बने थे, लेकिन इस बार अगर किसानों की सरकार आएगी तो स्थायी होगी। उन्होंने एक बीज बोया था, वो आज वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। इस बार स्थायी सरकार किसानों की आएगी और किसान इन बिलों को हवा में उड़ा देंगे। इनको जाने दीजिए। और ये जो नकारा निकम्मे लोग इस देश की गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, इन सबको जेल में डाला जाएगा, इनसे सबसे हिसाब लिया जाएगा। एक एक मौत का, एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर का, एक एक बेड का हिसाब लिया जाएगा, और एक एक भूखे का हिसाब लिया जाएगा। बोलते हैं लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन कुछ दिन मानूंगा जिस दिन इंसान के पेट में लॉकडाउन लग जाएगा, भूख नहीं लगेगी। और जब तक भूख लगेगी तो मैं लॉकडाउन को नहीं मानता हूँ।